फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्ति नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्राइटिस। डेफिनेशन: गैस्ट्राइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ द स्टोमक विच कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। गैस्ट्राइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टोमक की अंदर वाली लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है। स्टोमक की लाइनिंग को क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन गैस्ट्राइटिस कहलाता है, जो या तो एक्यूट हो सकता है या फिर क्रोनिक। गैस्ट्राइटिस इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इरिटेशन, इरोजन और इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक लाइनिंग, often caused by infections such as Helicobacter pylori, ड्रग्स और अल्कोहल। गैस्ट्राइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इरिटेशन, इरोजन या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है स्टोमक की लाइनिंग में, जो कैसे कॉज होता है? इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ड्रग्स या फिर अल्कोहल की वजह से। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक साइड है नॉर्मल स्टोमक। नॉर्मल स्टोमक में जो स्टोमक की लाइनिंग है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, वो नॉर्मल है। एंड दूसरे साइड हम देख सकते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में हम देखेंगे कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, जो लाइनिंग है स्टोमक का, उसमें क्या हो गया? रेडनेस है और इन्फ्लामेशन हो गया है, और साथ ही हम इरोजन देख सकते हैं। एंड म्यूकोसा जो है वो स्वेलिंग हो गया है, म्यूकोसा का स्वेलिंग, और साथ ही इरिटेटेड लाइनिंग है। इस कंडीशन को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अब हम देखेंगे एटियोलॉजी, कॉजेस क्या क्या हैं गैस्ट्राइटिस के। फर्स्ट कॉज है इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है, क्योंकि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी स्टोमक की प्रोटेक्टिव म्यूकोसल लाइनिंग को डैमेज करते हैं और एसिड से इरिटेशन बढ़ा देते हैं, जिससे गैस्ट्राइटिस होता है। एंड देन है ड्रग्स। ड्रग्स जैसे कि एनसेड्स, एग्जाम्पल एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ड्रग्स की वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकते हैं, क्योंकि जो एनसेड्स हैं वो क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं, जिससे स्टोमक की प्रोटेक्टिव म्यूकस लाइनिंग कम हो जाती है और एसिड डायरेक्टली लाइनिंग को डैमेज करके गैस्ट्राइटिस कर देते हैं। एंड देन है अल्कोहल कंजप्शन। एंड देन है स्मोकिंग। अल्कोहल कंजप्शन की वजह से या फिर स्मोकिंग की वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। एंड देन है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। स्ट्रेस जैसे कि सीवियर इलनेस, ट्रॉमा, बर्न्स। स्ट्रेस में क्या होता है? जब सीवियर स्ट्रेस हो तो स्टोमक में एसिड सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे म्यूकोसल लाइनिंग डैमेज हो जाते हैं और गैस्ट्राइटिस हो सकता है। एंड देन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, जिसमें क्या है? एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैराइटल सेल्स। ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से कैसे हो सकता है गैस्ट्राइटिस? क्योंकि जब बॉडी के इम्यून सिस्टम स्टोमक की अपनी म्यूकोसल सेल्स पर अटैक करते हैं, जिससे लाइनिंग डैमेज होती है, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। एंड देन है बाइल रिफ्लक्स। बाइल रिफ्लक्स की वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है, क्योंकि जो बाइल रिफ्लक्स है उसमें क्या होता है? ड्यूडेनम के जो बाइल होते हैं, ड्यूडेनम के बाइल स्टोमक में वापस आ जाते हैं, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग को इरिटेट या फिर डैमेज करते हैं। एंड देन है रेडिएशन और कीमोथेरेपी। रेडिएशन और कीमोथेरेपी की वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है, क्योंकि रेडिएशन और कीमोथेरेपी गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। हम क्या सिम्टम्स देख सकते हैं गैस्ट्राइटिस पेशेंट में? फर्स्ट है, पेशेंट को क्या होगा? एपिगैस्ट्रिक पेन। पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, बर्निंग जैसा या फिर नॉइंग जैसा। बर्निंग यानी कि बर्निंग जैसा पेन होगा, जलन जैसा या फिर चुभने जैसा दर्द होगा पेशेंट को। एंड देन है नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा पेशेंट को। एंड देन है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को। एंड देन है ब्लोटिंग एंड बेल्चिंग। ब्लोटिंग एंड बेल्चिंग में क्या होगा? पेशेंट को टाइट या फिर स्वेलन जैसा फील होता है पेट में, या फिर हम कह सकते हैं कि पेट फूलना। या फिर बेल्चिंग। बेल्चिंग में क्या होता है? जो माउथ के थ्रू है, माउथ के थ्रू गैस बाहर निकलता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बेल्चिंग। एंड देन है इनडाइजेशन। पेशेंट को इनडाइजेशन होगा। एंड देन है
हेमाटेमेसिस इन सीवियर केसेस। हेमाटेमेसिस हो सकता है अगर सीवियर कंडीशन पे है, मतलब सीवियर केस है गैस्ट्राइटिस का, तो पेशेंट को हेमाटेमेसिस होगा, यानी कि वॉमिटिंग में क्या होगा, ब्लड होगा, यानी कि ब्लड का वॉमिटिंग होगा। एंड देन है मेलेना, यानी कि मेलेना में क्या होता है, ब्लैक स्टूल होता है, ब्लैक स्टूल होगा पेशेंट को, जिसे हम मेलेना कहते हैं। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं गैस्ट्राइटिस को। फर्स्ट है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हम हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट का या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एंड देन है एंडोस्कोपी, हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं जिसमें हम फ्लेक्सिबल ट्यूब एंडोस्कोप को माउथ के थ्रू स्टोमक में डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं और डायरेक्टली देख सकते हैं स्टोमक को या फिर उसके लाइनिंग को कि क्या है स्टोमक के लाइनिंग का कंडीशन। एंड देन है बायोप्सी, हम बायोप्सी कर सकते हैं जिसमें स्टोमक की लाइनिंग का छोटा सा टिश्यू सैंपल ले सकते हैं और माइक्रोस्कोप से उसे एग्जामिन कर सकते हैं। एंड देन है यूरिया ब्रीथ टेस्ट, हम यूरिया ब्रीथ टेस्ट कर सकते हैं, जिसे क्यों करते हैं हम, डिटेक्ट करने के लिए एच पाइलोरी बैक्टीरिया को, जिसमें हम पेशेंट को यूरिया सोल्यूशन दिया जाता है, मतलब यूरिया सॉल्यूशन देंगे पेशेंट को, और अगर एच पाइलोरी प्रेजेंट है तो वो यूरिया को तोड़ देते हैं और यूरिया को तोड़ने की वजह से CO2 बनता है और फिर उसी CO2 को हम ब्रीथ में डिटेक्ट करते हैं कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया है या नहीं। एंड देन है स्टूल एंटीजन टेस्ट, स्टूल एंटीजन टेस्ट में बैक्टीरिया के एंटीजेंस को हम डिटेक्ट करते हैं। एंड देन है ब्लड टेस्ट, जिसमें हम CBC कर सकते हैं, यानी कि एनीमिया का केस देख सकते हैं, हम एनीमिया चेक कर सकते हैं पेशेंट को है कि नहीं। क्यों चेक करते हैं, क्योंकि अगर क्रोनिक ब्लीडिंग है पेशेंट को, मेलेना है या फिर हेमाटेमेसिस है, तो हम CBC काउंट करेंगे जिसमें एनीमिया कंडीशन चेक करेंगे पेशेंट का। एंड देन है सीरम गैस्ट्रिन लेवल, हम सीरम गैस्ट्रिन लेवल देखेंगे पेशेंट में। सीरम गैस्ट्रिन लेवल क्या है, एक ब्लड टेस्ट है जिसमें हम गैस्ट्रिन हार्मोन की क्वांटिटी मेज़र करते हैं। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट, जिसमें हम फर्स्ट देख रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स, हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करता है, हेल्प करता है ट्रीट करने में, यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। इसके एग्जांपल है एमोक्सिसिलिन या फिर मेट्रोनिडाजोल। एंड देन एंटी एसिड्स, हम एंटी एसिड्स दे सकते हैं। एंटी एसिड्स क्या करते हैं, ड्रग्स दैट न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड, जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, इसीलिए हम एंटी एसिड देते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड देन है प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स, हम प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ड्रग्स दैट रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय ब्लॉकिंग द प्रोटोन पम्प इन द स्टोमक। प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं प्रोटोन पम्प को स्टोमक में, जिसकी वजह से एसिड सिक्रीशन कम हो जाता है। एग्जाम्पल इसके क्या है, ओमेप्राजोल या फिर पेंटोप्राजोल। एंड देन है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या हैं, ड्रग्स दैट रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय ब्लॉकिंग हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स इन द स्टोमक। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स ड्रग्स क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं हिस्टामिन H2 रिसेप्टर को, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन रिड्यूस हो जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, रेनिटिडिन। ये जितने भी हमने ड्रग्स देखे, एंटी एसिड, प्रोटोन पम्प इनहिबिटर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये सब क्या कर रहे हैं, गैस्ट्रिक एसिड को या तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं या फिर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लाइनिंग है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम स्टोमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फर्दर डैमेज होने से बचा सकते हैं। एंड अब हम देखेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हम पेशेंट को क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए कह सकते हैं। फर्स्ट है अवॉइड स्पाइसी, ऑयली एंड एसिडिक फूड्स, स्पाइसी, ऑयली या फिर एसिडिक फूड्स लेने के लिए हम पेशेंट को मना करेंगे। एंड देन है स्टॉप एल्कोहल एंड स्मोकिंग, पेशेंट को हमें एडवाइस करना है, बोलना है कि एल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करें या फिर स्टॉप करें। एंड देन है ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, पेशेंट को हमें कहना है कि वो स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील ले। एंड देन है रिड्यूस स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस रिड्यूस करना है पेशेंट का और कहना है कि वो स्ट्रेस रिड्यूस करें, क्योंकि सीवियर स्ट्रेस में क्या हो रहा था, सीवियर स्ट्रेस में एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इसीलिए हम स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे। अब है सर्जिकल मैनेजमेंट, हम क्या सर्जरी कर सकते हैं।
इसमें देखते हैं सर्जरी क्या है। सर्जरी इज़ रेयरली रिक्वायर्ड इन गैस्ट्राइटिस। सर्जरी बहुत रेयरली यूज़ होता है, बहुत रेयरली रिक्वायर होता है गैस्ट्राइटिस में। इट इज़ ओनली डन इन सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड केसेस व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्स और कॉम्प्लिकेशंस अकर। ये हम तभी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सर्जरी हम तभी कर सकते हैं जब कोई सीवियर या फिर कॉम्प्लिकेटेड केस हो। जब क्या होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट फेल होगा या फिर कॉम्प्लिकेशन जब अकर हो जाएगा, सीवियर या कॉम्प्लिकेटेड केस है, तभी हम सर्जरी कर सकते हैं, जो क्या है हम रेयरली करते हैं गैस्ट्राइटिस में। फर्स्ट क्या है, क्या कर सकते हैं अगर कोई सीवियर कॉम्प्लिकेटेड केस है तो फर्स्ट है गैस्ट्रेक्टॉमी। गैस्ट्रेक्टॉमी कर सकते हैं। गैस्ट्रेक्टॉमी में क्या है, पार्शियल और टोटल रिमूवल ऑफ द स्टोमक। पार्शियल या फिर टोटली हम रिमूव कर देते हैं स्टोमक को। डन इन सीवियर डैमेज और कॉम्प्लिकेशन। हम कब करेंगे गैस्ट्रेक्टॉमी को, जब कोई सीवियर डैमेज है या फिर कॉम्प्लिकेशन है तभी। एंड देन है सेकेंड वेजुटॉमी। हम वेजुटॉमी कर सकते हैं। क्या है वेजुटॉमी, सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द वेगस नर्व इज कट टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इन द स्टोमक। वेजुटॉमी क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम वेगस नर्व को कट कर देते हैं। कट करने के बाद क्या होगा, कट हो जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन स्टोमक में। एंड देन है पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर है इन विच द पाइलोरस ओपनिंग बिटवीन द स्टोमक एंड ड्यूजनम इज कट एंड वाइडन टू इम्प्रूव द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक। पाइलोरोप्लास्टी क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें जो पाइलोरस है, ओपनिंग है स्टोमक और ड्यूजनम के बीच का जो पाइलोरस ओपनिंग है, उसे हम कट और वाइड कर देते हैं। जो क्या है, नैरो है, उसे हम वाइड कर देते हैं ताकि फूड का पैसेज इम्प्रूव हो सके, फूड डायरेक्टली स्टोमक से ड्यूजनम में जा सके। एंड देन है एंडोस्कोपी हीमोस्टेसिस। एंडोस्कोपिक हीमोस्टेसिस क्या है, एंडोस्कोपिक hemostasis is a medical procedure in which an endoscope is used to identify and control bleeding inside the gastrointestinal tract. एंडोस्कोपिक हीमोस्टेसिस क्या है, एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम एंडोस्कोप यूज़ करते हैं। एंडोस्कोप यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं इनसाइड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। या तो आइडेंटिफाई करेंगे या फिर ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं जीआई ट्रैक के अंदर। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस। गैस्ट्राइटिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर गैस्ट्राइटिस सीवियर फॉर्म में हो चुका है, सीवियर हो गया है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फर्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जीआई ब्लीडिंग हो सकता है। एंड देन है पेप्टिक अल्सर डिसीज़। पेप्टिक अल्सर डिसीज़ हो सकता है, अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है स्टोमक की लाइनिंग में, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। एंड देन है परफोरेशन। परफोरेशन हो सकता है। परफोरेशन क्या है, स्टोमक की वॉल में होल बन जाना, होल हो जाना, उसे परफोरेशन कहते हैं। तो गैस्ट्राइटिस अगर है, सीवियर हो गया है, तो परफोरेशन भी हो सकता है। एंड देन है एनीमिया। एनीमिया हो सकता है क्योंकि गैस्ट्राइटिस में हमने देखा कि इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है या फिर हेमास्टेसिस हो सकता है, हेमाटेमेसिस हो सकता है या फिर मेलेना हो सकता है, जिसकी वजह से क्रोनिक ब्लीडिंग होगा तो एनीमिया हो सकता है। एंड देन है गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है गैस्ट्राइटिस के कॉम्प्लिकेशन में। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।